कैदियों में हातिम ताई की बेटी सफाना भी मौजूद थी। उसका कद लंबा और आंखें बड़ी थीं। कैदियों के दरमियान खड़ी हुई तो उसकी खूबसूरती ने लोगों को हैरान कर दिया, मगर जब उसने बात की तो उसकी गुफ्तगू में ऐसी मिठास और नरमी थी कि लोगों को उसकी खूबसूरती भूल गई। उसने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे वालिद का इंतकाल हो चुका है और मेरा सफीर गायब है, मुझे छोड़ दो और अरबी कबाइल के दुश्मनों को मुझ पर खुश न करो। मैं अपने कबीले के सरदार की बेटी हूँ। मेरे वालिद को नेक खसलतें पसंद थी। वो भूखों को खाना खिलाते, मुसीबत ज़दा लोगों की मदद करते और बेलिबासों को कपड़ा मुहैया करते। बाहर से जरूरतमंद जो उनके पास आता वो उसे बाइज्जत रुखसत करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे वालिद कौन हैं और तुम्हारा सफीर कौन है? उसने जवाब दिया, मेरे वालिद हातिम बिन अब्दुल्ला ताई हैं और मेरा सफीर मेरा भाई अदी बिन हातिम है। अदी हिजरत के 9वें साल उस वक्त शाम भाग गया था जब बनु ताई की कबाइल ने मुसलमानों के सामने शिकस्त खाई। वो नसरानी हो गया और रोम के बादशाह के पास चला गया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम हातिम ताई की बेटी हो? उसने कहा, जी हाँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए सफाना, तुमने जो सिफात जिक्र किए हैं ये मोमिनों के सिफात हैं। फिर उन्होंने अपने सहाबा से फरमाया कि इसे अपने वालिद की इज्जत की वजह से छोड़ दो, क्योंकि वो नेक अखलाक के शैदाई थे। सफाना ने कहा, और मेरे कबीले के लोग और कैदी? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इनके कबीले वालों को भी उसके और उसके वालिद की इज्जत की खातिर छोड़ दो। फिर उन्होंने फरमाया, 3 अफराद पर रहम करो और उनका हक है कि उन पर रहम किया जाए। वो मुअज्जिज शख्स जिसे जिल्लत दी गई हो, वो मालदार जो गुर्बत में चला गया हो, वो आलिम जो जाहिलों के दरमियान जाया हो रहा हो। जब सफाना ने ये ऐला इखलाक देखे तो उसने पूरे एतमाद के साथ कलमा पढ़ लिया और मुसलमान हो गई और उसका कबीला भी मुसलमान हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु ताई का तमाम माली गनीमत वापस कर दिया। जब वो लोग वापस जाने लगे तो सफाना ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, हमारे बाकी मर्द और खानदान मुसलमान फौजों के खौफ से पहाड़ में छुप गए हैं। अगर आप हमारे साथ चलें और उन्हें जान और माल की हिफाजत की जमानत दें तो वो नीचे आकर मुसलमान हो जाएंगे और ये एक बड़ी कामयाबी होगी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हारे साथ अपने खानदान का ऐसा शख्स भिजवाऊंगा जो मेरी तरह दावत देगा। उसने पूछा, ए अल्लाह के रसूल, ये शख्स कौन है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाहु अन्हु। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि सफाना के लिए एक सवारी तैयार की जाए जिस पर वो इज्जत के साथ बैठे। वो अपने कबीले के लोगों के साथ रवाना हुई और हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु उनके साथ चल दिए। जब वो पहाड़ के करीब पहुंचे तो हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने बुलंद आवाज में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हिफाजत का पैगाम सुनाया, जिसे सुन प्यादे और सवार गरोह दर गरोह नीचे उतरने लगे। जब उन्होंने अपने बीवी बच्चों और माल व मता को देखा तो सब रोने लगे और हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु के गिर्द जमा हो गए और कलमा शहादत अदा किया। उसके बाद सफाना ने अपने भाई अदी को पैगाम भेजा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अफू दरगुजर और आला इखलाक का जिक्र किया। उसने उन्हें मदीना आने की तरगीब दी। अदा फौरन मदीना आए, मुसलमान हुए और अपने कबीले में इज्जत के साथ वापस लौटे।